Hi, success. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Today is 21st of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था। थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। इकोनॉमिक रिकवरी के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे वी शेप्ड रिकवरी पॉसिबल है। वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद वेरियस अदर फैसिलिटीज, ये 5 डायमेंशंस हैं बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के। कादम्बरी लिखा है बाण भट्ट ने। आज के सवाल हैं पद्मनाभम स्वामी टेम्पल किस राज्य में लोकेटेड है? आईएनएस करंज न्यूज में है। इट इज विद रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस। ये क्या है? व्हाट इज दिस आईएनएस करंज? अभ्युदय स्कीम रिसेंटली ये भी न्यूज में है। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? ग्रांड एनिकट कैनाल सिस्टम लोकेटेड है किस राज्य में? व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स निर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध? Which Governor General was called Liberator of Indian Press? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है रीन। रीन मतलब to rule, to possess और exercise sovereign power। रीन। फ्यूरोर का मतलब होता है आउटब्रेक है पब्लिक एंगर का या फिर एक्साइटमेंट, पब्लिक फ्यूरोर। वेक्सेशियस मीन्स होता है कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज annoyance, वेक्सेशियस टॉपिक, वेक्सेशियस इश्यूज। प्रीकर्सर मीन्स होता है वन दैट प्रिसीड्स एंड इंडिकेट्स द अप्रोच ऑफ अनदर। दिस इज द प्रेजेंट वन और ये इसका प्रीकर्सर है। ताजमहल का प्रीकर्सर किसको कहा जाता है? आप बताओ। एनिमल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट मतलब जैसे स्टॉक फाइनेंस में ये एक कॉन्सेप्ट होता है। दिस मीन्स नेचुरल एक्सुबरेंस। जब स्टॉक मार्केट इज नॉट डूइंग वेल तो नेचुरल एक्सुबरेंस, एनिमल स्पिरिट दिखाना, इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स जो गाइड करे बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स इन मार्केट इकोनॉमी। एनिमल स्पिरिट। इसमें 2 और टर्म होते हैं, एक होता है बुल, दूसरा होता है बियर। बुल मतलब दिस रनिंग स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप, बियर मीन्स इट इज गोइंग डाउन। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं ईज पाथ फॉर बिजनेस, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है। देन सेकंड इज अबाउट पेट्रोल प्राइसेस और थर्ड इज अबाउट दिस वुमेन पायलट इन अ कश्मीर रोल मॉडल, इंडिया चाइना बॉर्डर, कोविड केसेस, केरला फ्रीडम फाइटर। दिस इज रेलवे, railways impetus a major boost for rupe cards, that is payment gateways. This is India and Maldives, Facebook and Australia. आज संडे है, नो एडिटोरियल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स। एंड दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल अबाउट डिक्रीजिंग ट्रेंड इन रेनफॉल। वॉश फैसिलिटी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिस इज रोड मैप फॉर पब्लिक सेक्टर रोल, रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर रोल। Conclusive land titles and its challenges, and this is Melbourne, Naomi Osaka, and this is Swatantrata Ka Adhikar. This is CSET solution and some questions. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minute. Let us begin. ये The Hindu है और ये Indian Express है, our reference material Sunday. See, फर्स्ट आर्टिकल है ईज पाथ फॉर बिजनेस। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिजनेस को कंड्यूसिव बनाने के लिए, बिजनेस को प्रोपेल करने के लिए जो फैसिलिटेटर का काम है गवर्नमेंट का, उसको स्टेप अप करने की जरूरत है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टेट्स शुड वर्क टू रिड्यूस कॉम्प्लायंस बर्डन। जैसे हमने अभी वन कंपनी का बात देखा था, अभी वन कंपनीज ओपन करना, कंपनीज में जो रेगुलेशंस होते हैं, कॉम्प्लायंस होते हैं, उसका जो बर्डन होता है उससे फ्री अप करना स्टार्टअप्स को, तो रिड्यूस करे कॉम्प्लायंस बर्डन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नीति आयोग की मीटिंग में। सी, प्राइम मिनिस्टर का एम्फेसिस था कि जो सिटीजन्स हैं उनको ईज ऑफ लिविंग देना चाहिए, इकोनॉमी जो है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, और इन सब में टेक्नोलॉजी इज पैरामाउंट। टेक्नोलॉजी का बहुत यूजेस हैं, यूज केसेस हैं, प्रॉपर यूज इज नेसेसरी।
इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है, टाइम पे कंप्लीट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ये 6 की इश्यूज एजेंडा में आए थे नीति आयोग मीटिंग में। मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, मेक इन इंडिया, असेंबल, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। री इमेजिन करें एग्रीकल्चर, बिकॉज देश की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में दिस इन्वॉल्व है। सो री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर। इम्प्रूव करें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेट करें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, बिकॉज वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं इसको स्किल्ड बनाना जरूरी है। इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल, आर्टिकल 40 ग्रास रूट लेवल। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये 6 कौन से की एजेंडाज हैं, ये आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, एग्रीकल्चर री इमेजिन, इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ग्रास रूट लेवल पे सर्विस डिलीवरी और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये फोकस एरिया है, नीति आयोग ने बताया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी हैव टू ऑनर दिस एंथुजियाज्म ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड गिव इट एज मच अपॉर्चुनिटी इन द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। कुछ टाइम पहले एक और यहाँ पे कीवर्ड हुआ था, जो अननेसेसरी डीमोनाइज होने की कोशिश होती है प्राइवेट सेक्टर को, वो भी स्टॉप होना चाहिए। स्टार्टअप जो कल्चर है इसको भी हमें प्रमोट करना है। अब सी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारे पैरामीटर हैं बिजनेस ओपन करने में। ओपनिंग अ बिजनेस, लोकेशन, फाइनेंस, डे टू डे ऑपरेशन और सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्टार्टिंग अ बिजनेस, कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। की कुछ बिजनेस रन नहीं हुआ, इंसॉल्वेंसी, तो पैकअप भी इजी होना चाहिए, एग्जिट रूट भी इजी होने चाहिए। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, हैव अ लुक एट दिस नीति आयोग वेबसाइट एंड वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट में। प्रिपेयर अ नोट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे एक नोट प्रिपेयर करना है। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। देन सेकेंड इज केसेस स्पाइक हुए हैं महाराष्ट्र एंड पंजाब में। सी डिप हो रहा था, अचानक फिर से राइज होने लग गए। दैट इज वाई गार्ड्स ड्रॉप नहीं करने हैं। इंडिया चाइना होल्ड अनदर राउंड ऑफ टॉक्स, 10th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक हुआ, इसके और वर्जन्स पॉसिबल है। डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट इज गोइंग ऑन। पेट्रोल प्राइस हाइक इज अ vexatious issue, says फाइनेंस मिनिस्टर। सेंटर स्टेट नीड्स टू वर्क टुगेदर फॉर रीजनेबल प्राइसेस। हमने पेट्रोल प्राइसेस का फॉर्मूला देखा था, एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों बहुत टैक्स लगाते हैं दिस पेट्रोल की प्राइस में। दैट इज वाई इसकी प्राइस ऐसे अप हो रही है। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो भी अप हो रहा है, फॉर पास्ट सम टाइम ये काफ़ी कम था। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस अप होना, एंड सेकेंड जो टैक्सेस हैं बाय सेंटर एंड स्टेट, इसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। दैट इज वाई पेट्रोल की प्राइसेस अभी इतना ज़्यादा सोर हो रही है। Center state need to work together for reasonable pricing. Then this is an excellent news. Women pilot is a Kashmir role model. 25-year-old Aisha Aziz gives wing to the hopes of young girls in the valley in control. Then this is COVID, India, China. So this is the front page of the Hindu. Then ये second page है. Land title, this is landing scare freak accident. Painting contest है for school students. The Hindu Young Word invites. Have a look at here, painting contest. Then this is about Kerala ka freedom fighter pens memoir at 100. He is now 100 years old. Gangadhar Panikkar has also brought out an audio version of his debut work. सो इनकी बुक का नाम है दिस इज ऋतु भेदा गलिल। दिस इज द नेम ऑफ बुक। इसमें इन्होंने अपना मेमोयर लिखा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को यहाँ पे इन्होंने कवर किया है। ही इज 100 years old नाउ और फ्रीडम फाइटर। देन दिस इज पेज नंबर 7। बायोलॉजी मस्ट है फॉर MBBS एडमिशन के लिए। और यहाँ है रेलवे इम्पेटस अ मेजर बूस्ट फॉर रुपे कार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रुपे कार्ड, ये जो NPCI है ना, ये UPSC प्रीलिम्स का फेवरेट टॉपिक है। हर साल इससे एक सवाल आया है, NPCI।
12.54 lakh workforce of the largest employer in India to migrate from Visa, Mastercard gateways. अब ये क्या होते हैं? गेटवेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये कस्टमर हो, आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आप एजेंट की वेबसाइट में जाओगे, मल्टीपल एक्सेस चैनल होंगे, फिर ये फैसिलिटेटर आते हैं, ये पेमेंट गेटवे कहलाते हैं. जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये कनेक्ट कर रहे हैं आपको आपके बैंक से और ट्रांजेक्शन्स वगैरह को हैंडल करते हैं. इसमें एनपीसीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो दे आर एक्टिंग लाइक अ फैसिलिटेटर. अब जो फैसिलिटेटर होता है वो बीच में कुछ फी भी चार्ज करेगा, ट्रांजैक्शन फी, ऑपरेशन फी. तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये इस टाइप के पेमेंट गेटवेज यूजुअली काफ़ी पॉपुलर थे. फिर हमने कहा कि हम अपना डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे बनाते हैं, और वो डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे आया दिस रुपे, रुपे कार्ड्स जैसा. ये सब है दिस एनपीसीआई सिस्टम के अंदर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इंडिया में आप देखना डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही है उस सब का ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई. जैसे ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच को, एटीएम्स को ये हैंडल करता है. नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NACH, नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच, ये भी एनपीसीआई के अंदर है. CTS चेक क्लियरिंग, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS, रुपे का कार्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड दिस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भीम. ये सारी चीज़ें हैं अंडर दिस एनपीसीआई. एनपीसीआई एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर, यूजिंग बैंक अकाउंट्स. डिजिटल में क्या है, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा एनकरेज करते हैं. मोर एंड मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इससे ईज होता है और मॉनिटरिंग भी ईजी होता है. तो यूजिंग बैंक अकाउंट्स, जैसे इंटरनेट बैंकिंग करें, बिल पेमेंट, यूजेज ऑफ चेक, ट्रांसफ़र मनी थ्रू नेट बैंकिंग, RTGS, नेफ्ट और IMPS. RTGS, नेफ्ट, IMPS. सो दिस इज अबाउट बैंक अकाउंट्स. कार्ड्स यूज़ करें, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, बिल पेमेंट यूजिंग POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन एंड ATMs. मोबाइल पेमेंट में UPI भीम है, USSD है, मोबाइल जो पुराने मोबाइल होते हैं उसमें से नंबर टाइप करके भेजना होता है, USSD. IMPS मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट है, बैंक प्राइवेट वॉलेट और आधार बेस्ड सिस्टम भी है. सो व्हाट आर दीज आर डिफरेंट पिलर्स. डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करना है. तो द थिंग इज कि जो रुपे है इसको एनकरेज करना है और वीज़ा, मास्टर कार्ड है, दिस इज द थिंग एनपीसीआई. तो रेलवेज ने अब क्या किया, रुपे को इन कर दिया, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड दिस इज आउट. ये न्यूज़ है. इतने वर्कफोर्स हैं, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया टू माइग्रेट फ्रॉम वीज़ा, मास्टर कार्ड गेटवेज टू दिस रुपे कार्ड. लार्ज आउटगो है, दिस इज अ ह्यूज सम. इससे क्या होगा, रुपे सिस्टम को बूस्ट मिलेगा. नाउ योर सेकेंड होमवर्क फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन एनपीसीआई. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल सवाल आया है, इस बार भी आएगा. एनपीसीआई, एनपीसीआई पर एक नोट तैयार करें. इसकी भी वेबसाइट देखिए, ये सारे यहाँ पे बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स दिए हुए हैं. सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है, यूटिलिटी क्या है, FAQ बेस्ड बहुत अच्छा यहाँ पे इसका मेंशन किया है. सो हैव अ लुक एट दिस एनपीसीआई. Railways impetus. Then next is India backs the Maldives on UN role. Maldives ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसलिए दी मालदीव्स लगा है. दी मालदीव जैसे द UK या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इंडिया के सामने दी नहीं लगता. इंडिया बैक्स दी मालदीव्स ऑन UN रोल. एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है कि जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद हैं मालदीव्स के, ये बेस्ट इक्विप्ड हैं टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली. नाउ सी द टर्न अराउंड. कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बहुत डिप हो गए थे, बट फॉर पास्ट 1 or 2 3 years ये रिलेशंस फिर से काफ़ी अभी अपस्विंग है यहाँ पे. दिस वेरी गुड थिंग. इंडिया ने भी वैक्सीन मैत्री में यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिस वैक्सीनेशन कोविशील्ड वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कराया है. देन ये बात है ऑस्ट्रेलिया, जैसे मालदीव्स ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के रिलेशंस भी बहुत दिस कन्वर्जेंस हो रहा है, क्लोज रिलेशंस हो रहे हैं. मोदी एंड मॉरिसन डिस्कस मीडिया बिल. अब ऑस्ट्रेलिया अभी क्यों इतना न्यूज़ में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दिस टेक जायंट्स, स्पेशली फेसबुक हो रहा है. फेसबुक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये न्यूज़ का भी कोलैबोरेशन करते हैं, और ये कोलैबोरेशन जिस सोर्स से लिया है उसको ये अगर प्रॉपर कंपनसेट नहीं करेंगे तो दिस इज अ लॉस फॉर दीज सोर्सेज मतलब मीडिया हाउसेस. तो यहाँ पे इस अग्रीमेंट की बात है. फेसबुक से अग्रीमेंट नहीं हुआ तो फेसबुक एंड ऑस्ट्रेलिया अनफ्रेंड हो गए थे, बट टेंटेटिवली फ्रेंडेड अगेन होगा, यहाँ पे ऐसी बात है. टॉक्स आर गोइंग ऑन.
This is the West Bengal. This is West Bengal. This is LSE, a cause of concern. Phased withdrawal on LSE, a cause of concern. Promote Indian languages. Vice President ने कहा ahead of International Mother Language Day, प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस। वर्नाक्यूलर मतलब होता है कि जो मदर नेटिव लैंग्वेज है उसमें उनको इनिशियली दिस एजुकेशन प्रोवाइड की जाए बच्चों को। सो दिस इज द थिंग, वर्नाक्यूलर एंड नेटिव लैंग्वेज। Then this is COVID-19 cases. Mumbai Ministry of Culture, it will not silence any ideology. This is India and Australia media bill. Now this is the next page. म्यांमार में सिचुएशन वर्स होती जा रही है। यूजिंग फोर्स, पुलिस ने यहाँ पे बुलेट भी फायर किया टू दिस। टेंशंस एस्केलेट हुए हैं। पुलिस कन्फ्रंटेड स्ट्राइकिंग शिपयार्ड वर्कर्स एंड प्रोटेस्टर्स। सो दिस इज म्यांमार। ये काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। मीडिया ब्लिट्स, चाइना क्राफ्ट्स न्यू नैरेटिव ऑन बॉर्डर क्राइसिस। चाइना अब ना विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया था उसने यहाँ पे ट्रांसग्रेशन किया, इंडिया था उसने यहाँ पे फोर्स यूज किया, एंड चाइना कंप्लीटली इनोसेंट है। इनफैक्ट चाइना इतने सोल्जर्स भी लॉस किया इन गलवान क्लैशेस। सो ये चाइना का नया नैरेटिव अभी न्यूज में है। मॉस्को और दिस नेवलनी, मिस्टर पुतिन क्रिटिक, ये यहाँ पे इधर दूसरा टेंशन है। देन दिस इज एडमिनिस्टर वैक्सीन शॉट वर्ल्ड वाइड। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया टेंटेटिवली फ्रेंड वापस हो जाएंगे। जो बाइडेंस इंडियन अमेरिकन। नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट चैलेंजेस इन डेवलपिंग टेस्टिंग वैक्सीन अगेंस्ट वेरिएंट्स। वैक्सीन और कोविड के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जैसे यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ऐसे। तो क्या एक वैक्सीनेशन इतने डिफरेंट वेरिएंट्स को डील कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और चैलेंजेस क्या होते हैं? कुछ ही दिन पहले हमने स्पाइक प्रोटीन वगैरह देखा था। दिस इज अगेन कंटिन्यूएशन में और सारी बातें हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स में पहला है मैमथ टेल। पहले जब प्लिस्टोसीन भी पीरियड आया था, एजेस आई थी, तो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी कम था और बहुत सारे ये ह्यूज साइज के मैमथ और ऐसे एनिमल्स थे। मैमथ एंड दिस क्लिप्टोडॉन्स, इनका फिर हो गया एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन की दो थ्योरी है। एक थ्योरी है कि क्या ये एक्सटिंक्शन हुआ बिकॉज ऑफ ह्यूमंस ने इनका मास स्केल में हंटिंग किया। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट जो प्राइमरी रीजन है वो ये है कि टेम्परेचर अप होने लग गया था और ये टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव नहीं कर पाए, दैट इज वाई ये एक्सटिंक्ट हो गए। सेकेंड इज मैपिंग नैप्स। नैप्स मतलब क्या होता है? एक झपकी, छोटा नींद, झपकी, मैपिंग नैप्स। तो जैसे अक्सर आफ्टरनून नैप्स होती है, इसका भी इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी कुछ रिसर्च में फाइंड किया। ह्यूमन जीनोम रेस्पॉन्सिबल है कि सम पर्सन नैप्स अलॉट इन आफ्टरनून एंड सम डोंट नीड इट। दिस इज मैपिंग नैप्स। गेजिंग आइंस्टीनियम, ये रेडियो एक्टिव केमिस्ट ने यहाँ पे एलिमेंट को स्टडी किया है, आइंस्टीनियम। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे टेस्ट किया है। 1952 में ये फाउंड हुआ था, बट इसके बारे में हम ज़्यादा पता लगा नहीं पाए थे। अभी द टॉक्स आर गोइंग ऑन, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं इसको ज़्यादा स्टडी करने के लिए। ES अगेंस्ट द फ्लो, ये टॉक है अबाउट जैसे फ्लो होता है, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट इसके अपोजिट अगर किसी बॉडी को मूव करना है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ज़रूरत होगी? साइंटिस्ट ने ज्यूरिच, वेयर इज ज्यूरिच, किस कंट्री में है? आंसर, यहाँ पे ज्यूरिच में इन्होंने सक्सीड किया इन प्रोपेलिंग माइक्रो व्हीकल टू मूव अगेंस्ट फ्लूइड फ्लो यूजिंग अल्ट्रासाउंड। फ्लो ऑफ फ्लूइड इधर है और ये जो माइक्रो पार्टिकल है ये इसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड को यूज करके। इस बिहेवियर से एक स्वॉर्म ऑफ मैग्नेटिक बीड्स बनाए 1540 माइक्रोमीटर के, जो फ्लूइड में ऐसे पेरिफेरी में ऐसे मूव कर रहे थे। सो दिस इज अगेन एन एक्सपेरिमेंट। द रीजन इज, जैसे ये सारी देखते हैं ना, दीज आर डायरेक्शंस। यहाँ ये बताते हैं कि अभी क्या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्या नया ट्रेंड हो रहा है, डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रहा है, एटसेट्रा। सो जैसे ये अगेंस्ट द फ्लो एक एक्सपेरिमेंट है, इसका फिर आगे चल के कुछ यूजेज हो सकते हैं अच्छे। सो दिस इज द थिंग। देन ये आर्टिकल हमारे काम का है। दिस इज वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ सीज डिक्रीजिंग ट्रेंड इन रेनफॉल। रेनफॉल ओवरऑल, अगेन एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वेरी गुड। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे भी हर साल एक सवाल आता है, क्लाइमेटोलॉजी। अब हमने यहाँ पे देखा था कि रेन जो होता है वाटर साइकिल है, वाटर का भी प्रोपोर्शन है, लैंड में कितना है, रिवर में कितना है, और एयर वाटर एटमॉस्फेयर में कितना है, ओशन में कितना है। सो दिस इज वाटर।
ओवरऑल जो वाटर है अर्थ का, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, ओवरऑल वाटर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बट ये वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कुछ एरिया में डेजर्ट्स हैं जहाँ पे वाटर रेनफॉल काफ़ी कम है, लेस देन 50 mm से भी कम हो रहा है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वेटेस्ट है, एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। तो इंडिया में ही एक ऐसा प्लेस था जिसको मौसिन राम, पहले हम चेरापूंजी पढ़ते थे कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, बट क्वाइट स्लीपी येट मेस्मराइजिंग विलेज ऑफ मौसिन राम ट्राउंस चेरापूंजी, इसको उसने टॉपल कर दिया। चेरापूंजी अब सेकंड है, मौसिन राम फर्स्ट हो गया टू बिकम द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिन राम में। मौसिन राम रिसीव्स ओवर 10,000 millimeters ऑफ रेन इन अ ईयर विच इज़ ह्यूज नंबर। अब ये जो इतना पानी गिर रहा है ना मौसिन राम में, मौसिन राम कहाँ है, दिस मेघालय, यहाँ पे इतना पानी गिर रहा है तो वो भी अब कम हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे नोट किया कि ये जो चेंजेस हैं इंडियन ओशन टेम्परेचर में, इसका ह्यूज इफेक्ट होता है रेनफॉल इन द रीजन। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन मानसून पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अल नीनो ला नीना का इम्पैक्ट आता है, इंडियन ओशन डायपोल का इम्पैक्ट आता है। जिस टाइम पे अल नीनो है, मतलब ये जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे भी पानी कम होता है, मानसून डेफिसिट हो जाता है। और जबकि ला नीना है, मतलब पेरुवियन कोस्ट में दिस टेम्परेचर कम हो गया है, इंटेंस हो रहा है, तो इंडिया में भी मानसून थोड़ा ज़्यादा आता है। सिमिलरली इंडियन ओशन डायपोल पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मतलब इंडिया में मानसून ज़्यादा आएगा, नेगेटिव मतलब कम आएगा। तो जो टेम्परेचर है, ओशन टेम्परेचर, वो डिटरमाइन करता है हाउ मच रेनफॉल यहाँ पे हो रहा है किसी प्लेस में। वहाँ की टोपोग्राफी भी मेंटेन करती है। जैसे जब मानसून पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी में पढ़ा हमने, जैसे इंडिया है, या गारो खासी जयंतिया ऐसे रेंज आती है। अब ये जो वाटर यहाँ से आ रहा है, तो टाइप ऑफ ओरोग्राफी में हमने पढ़ा था कि एक होता है दिस ओरोग्राफिक रेनफॉल, टाइप ऑफ रेनफॉल में पढ़ा था। ओरोग्राफिक रेनफॉल कन्वेक्शनल होता है, ओरोग्राफिक होता है मतलब सामने एक माउंटेन आ गया, वाटर जो एयर है वो ऐसे अपड्राफ्ट होगा, फिर कंडेंस होगी और पानी गिर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफी ऑल्सो किसी भी एरिया का ऐसे रेनफॉल डिसाइड होता है। जैसे अरावली है, अब अरावली इस स्ट्रीम को इधर गाइड करता है, तो अरावली के इधर काफ़ी रेन डेफिसिट रीजन है और यहाँ पे अच्छा पानी है रिलेटिवली। सिमिलरली रेन शेडो इस टाइप के जोन्स बनते हैं। सो द पॉइंट इज, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज का भी और ह्यूमन इंड्यूस्ड टोपोग्राफिकल चेंजेस का, ये इम्पैक्ट कर रहा है रेनफॉल पैटर्न को। 1901 टू 2019 119 साल का रेन गेज पैटर्न देखा तो इंडियन ओशन टेम्परेचर, वेजिटेशन कवर इन्फ्लुएंस कर रहा है रेनफॉल पैटर्न। जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है ना, वहाँ पानी भी ज़्यादा आता है। झूम कल्टीवेशन को हम ब्लेम कर देते। व्हाट इज झूम कल्टीवेशन, मतलब स्लैश एंड बर्न, आज ये खेत है, बर्न करके फिर कुछ टाइम बाद नए खेत में ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसने डिक्रीज किया है यहाँ की हैबिटेट को, बट ये जो झूम कल्टीवेशन है ना, ये भी अब लेस पॉपुलर हो रहा है। बट ओवरऑल क्रॉप कल्टीवेशन बढ़ रहा है, क्रॉप कल्टीवेशन, तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ पे रेनफॉल के पैटर्न को। तो ये वेजिटेशन कवर, एरिया ऑफ क्रॉपलैंड बढ़ रहा है और ये इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पे डेफिसिट ला रहा है रेनफॉल का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है, दिस एंटायर नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हाईएस्ट वेजिटेशन कवर है इंडिया का, 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये इंक्लूडेड है, indicating the importance of the region in terms of greenery and climate change sensitivity. So that is why this area northeast is very very important, strategic perspective से, then economic perspective से, and this natural nature biodiversity perspective से यहाँ climate change का impact है। मौसिन राम चेरापूंजी, so this is also one thing. एन एस्टिमेट ऑफ वॉश अक्रॉस द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये है परसीवरेंस, परसीवरेंस टू सर्च फॉर साइन ऑफ लाइफ। कल देखा था नासा का, दिस मून पे, मून नहीं, दिस मार्स पे यहाँ पे लैंड रोवर आया है, यहाँ पे ये ड्रोन भी फ्लाई कर रहे हैं। द आइडिया इज टू फाइंड दिस लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। एस्टिमेट ऑफ वॉश अक्रॉस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया, हम हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Prevention. For every dollar invested in sanitation, there was $5.50 to be gained in lower health cost. अगर आप हेल्दी रहते हो ना, तो वैसे ही आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो रही है, अदरवाइज बीमार होने पे ज़्यादा खर्चे आते हैं। सो $5.5 टू बी गेन्ड इन लोअर हेल्थ कॉस्ट, मोर प्रोडक्टिविटी एंड फ्यूअर प्री मैच्योर डेथ भी हुआ।
सो दैट इज वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टाइमली वर्क करना भी बहुत जरूरी है। सी, जो हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड वर्क सबको करना पड़ेगा लाइफ में। पहले हार्ड वर्क कर लो या बाद में हार्ड वर्क कर लो, अगर अभी आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तो अभी आपका दिस पावर प्ले चल रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे आएंगे। सो दैट इज वाई दिस इज द टाइम, जितना मैक्सिमम आप हार्ड वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, डू इट। अभी एक्सेलेंट आरओआई मिलेगा, वरना फिर बाद में भी करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। The issue of water sanitation and hygiene WASH is related to infection prevention and control। ये प्रोग्राम है वॉश, इसमें बात होता है कि जैसे हैंड वॉश होना चाहिए, इन्फेक्शन से दूर होना है, प्रिवेंशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। वॉश, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बिकॉज हम ऐसे ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर आप यूं ही ले रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बैक्टीरियाज हैं वो माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे आपको और हैवी एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। सो वॉश, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यह एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये जो WHO यूनिसेफ इसको इतना प्रमोट कर रहा है, हैंड वॉश, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। देन दिस इज हाउ हॉस्पिटेबल आर लेक्स आइसोलेटेड बीनीथ अंटार्कटिक साइंस, और ये परसीवरेंस। सो दिस इज द हिंदू, एंड हिंदू का साइंस एंड टेक। दिस इज अबाउट न्यू एयर ट्रैवल रूल्स। न्यू एयर ट्रैवल रूल्स, इसमें फिर से अगेन गाइडलाइन है, SARS-CoV-2 का वायरस नया स्ट्रेन आया है, तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, बायो बबल्स एंड ऑल, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि अभी ट्रैवल में रिस्ट्रिक्शन कैसे करना है, क्या गाइडलाइंस हैं, चेक होना चाहिए, एट्सेट्रा। मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, द रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर रोल। सी, अभी बजट में और इससे पहले भी कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट हो रहा है कि सरकार अपनी प्रेजेंस कम करना चाहती है पब्लिक सेक्टर्स में। 4 स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं, वहीं पर केवल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होगी, और जो दूसरे नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं वहां से ग्रेजुअली जो PSUs हैं वो वहां पे दिस वाइंड अप हो जाएंगे, रेस्ट को प्राइवेटाइज किया जाएगा। केवल 4 स्ट्रैटेजिक एरिया में मिनिमम दिस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगी, जैसे एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, टेलीकम्युनिकेशन में, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल में, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सब एरिया में ही मिनिमम दिस PSUs होंगे, बाकी जगह ये प्राइवेटाइज करने की बात है। बेयर मिनिमम प्रेजेंस भी होगा इन एरियाज में, बेयर मिनिमम। नाउ स्ट्रैटेजी क्या है सरकार का? स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट का है इन्फ्यूजन करें प्राइवेट कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बिकॉज अक्सर ऐसा देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट उसको एफिशिएंटली रन नहीं कर पाती। तो व्हाई नॉट इंक्लूड दिस मनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उनकी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो पब्लिक सेक्टर जो वाइट एलिफेंट बन गया है, इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। सेकेंड, तो एक तो यहाँ पे दिस इन्फ्यूजन की बात है। सेकेंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल। अगर सरकार यहाँ पे सेल करेगी तो सरकार को पैसे आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो पैसा फिर वो डेवलपमेंट और वेलफेयर वर्क में लगाएगी। सरकार का ये एक स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर हो रहा है, नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मतलब सरकार इस बिजनेस वाली चीजों में नहीं आना चाहती, नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एयर इंडिया, BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये सब सरकार के रडार में है दिस सेल करने में, डिसइन्वेस्टमेंट करने में। अब जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना, इसमें भी नीति आयोग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नीति आयोग है ही एक थिंक टैंक। थिंक टैंक स्ट्रैटेजी बनाना है, डायरेक्शन, डिसीजन, ये सब थिंक टैंक का काम है। नीति आयोग, नीति आयोग फिर सजेशंस देता है, रिपोर्ट्स देता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। देन ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM, ये पूरा उसका फ्रेमवर्क रेडी करेगा। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको फाइनल इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है कि किस स्पेसिफिक SPSE को सेल करना है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को। सो इस तरीके से गवर्नमेंट फोकस कर रही है रिड्यूस करें पब्लिक सेक्टर का रोल। अदरवाइज दीज आर लाइक वाइट एलिफेंट्स, एयर इंडिया जैसे है, तो ये पॉलिसी अभी इन कंटिन्यूएशन है। सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल एंड इट्स चैलेंजेस। सी, लैंड टाइटल, जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है कुछ, या फिर हमें लैंड एक्विजिशन करना है, तो उस लैंड का ऑनर कौन है, वो किसके अधिकार में है, उस क्या वो लैंड पूरी क्लियर है या नहीं है, ऐसे अक्सर डाउट्स आ जाते हैं।
ऐसे अक्सर दिस केसेस भी आते हैं। अगर हम 2007 वर्ल्ड बैंक का स्टडी देखें तो लैंड पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ये 2007 वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी। लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं कि ये जमीन का मालिकाना हक किसका है। ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये 2/3 है ऑफ ऑल द पेंडिंग केसेस इन इंडिया। मतलब अगर 100 केसेस हैं कोर्ट में तो जो 2/3 केसेस है ना वो जमीन से रिलेटेड है। तो इनका बहुत बड़ा पोर्शन है पेंडिंग केसेस में। और वो क्यों होता है? बिकॉज इंडिया में लैंड टाइटल्स की जो अभी पॉलिसी थी जमीन के हक की, राइट नाउ अभी जो पॉलिसी हम अपना रहे थे वो बेस्ड थी ट्रांजैक्शन में। जैसे जमीन होती है, ए ने खरीदा, बी को बेचा, बी ने खरीदा सी को, सी ने उसे मॉर्गेज रखा, फिर डी को इधर आ गया। तो ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। अब ये पर्सन अभी आज की डेट में ऑनर है, तो पीपल हैव टू कीप द एंटायर चेन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अगर हमको फाइनल डील करनी है तो हम पर्सन ई से करेंगे। बट अभी की डेट में क्या था, पूरा ये जो लैंड के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स हैं इन सबको मेंटेन करना पड़ रहा था। और इससे क्या हो रहा था, डिस्प्यूट हो रहा था कि बीच में कहीं लिंक में डिस्प्यूट आया तो पूरी साइकिल ही डिस्प्यूटेड हो जाती थी। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स एंड अ डिस्प्यूट ऑन एनी लिंक इन दैट चेन कॉजेज एम्बिग्यूटी इन ऑनरशिप। तो फाइनल जो अभी यहाँ पे दिस पर्सन ई है, बट जो बी सी डी ए ये पूरा जो ट्रांजैक्शन चेन हुआ था, इधर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो पूरी चेन ही एम्बिग्यूटी में आ जाती थी। तो इससे क्या होते थे, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, और एक एक केस को सॉल्व होने में 20-20 साल लग रहे हैं। तो सरकार इस बात को ईजी करने के लिए क्या कर रही है कि हम एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, क्रिएट, बिकॉज इससे हर्डल्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रहा है। तो सरकार बोलती है हम एक बनाते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ टाइटल्स। रिकॉर्ड्स ऑफ टाइटल्स करीब 3 साल में हर जगह हम यहाँ पे दिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और जितना भी जो चेन है उसको कंसोलिडेट करके यहाँ पे फाइनल पर्सन पे लाके इसको कंक्लूड करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ टाइटल करीब 3 साल में। तो ये सरकार फिर गारंटी देगी, बार बार हमें इस चेन में नहीं जाना पड़ेगा, फाइनल जो ऑनरशिप है उससे हम डील कर पाएंगे। नीति आयोग ने भी बोला था कंक्लूसिव लैंड टाइटल यहाँ पे बात करो। अब जो बीच के जो किसान भी होते हैं उनको कई बार जमीन कोलैटरल में रखनी पड़ती है, बट अगर लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है तो उनको क्रेडिट मिलने में डिफिकल्टी होती है। द होल आइडिया इज लैंड का जो मालिकाना हक है उस पूरी चेन को यहाँ पे आके दिस फाइनल कर दो, कंक्लूसिव कर दो। तो दिस इज द थिंग, रिकॉर्ड ऑफ टाइटल्स प्रिपेयर करीब 3 साल में। बट ये इतना ईजी भी नहीं होने वाला है, देर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। इसको इम्प्लीमेंट करने पर काफ़ी डिफिकल्टी होगी, और सर्वे कराना पड़ेगा लोगों को, फिर यहाँ पे सेम पेज में लेना पड़ेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू ईजी, बट ये एक आइडिया यहाँ पे प्रोपेल किया है विच लुक्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया। Rebels with a green cause. This is Rebel for Life. Eye of the Toolkit Storm Trump's political hack. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इंडिया की जो स्पेंडिंग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टिमुलस, और रेटिंग एजेंसीज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम को अंडरस्टैंड करें कि जो 2020 था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था। वोडाफोन और केन के जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व होंगे इन वे मोस्ट कंसिडर फेयर वे में यहाँ पे होंगे। ये बात कहा है संजीव सान्याल जी ने। Expedite vaccine rollout, Uday Kotak. Then this is CSR and data in high velocities key. And this is sports. This Naomi Osaka ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जोकोविक का आज यहाँ पे इससे कंपटीशन होगा मेदवेदेव से। सो दिस इज द थिंग, लेट अस सी आज इसका रिजल्ट आएंगे। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे बात है कि जो 18 महीने तक फॉर्म लॉज को होल्ड पे रखने का गवर्नमेंट ने ऑफर किया था, क्यों ना इसको 24 मंथ कर दें, यहाँ पे पंजाब चीफ मिनिस्टर ने कहा है। देन फोकस ऑन इंफ्रा एक्सपोर्ट पिच फॉर फार्मर्स। रेलवेज दिस थाने में दिस यहाँ पे सैनिटाइज हो रही है, कोविड अपटिक बिकॉज यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है अभी। इनेबल करें वोट मैप स्किल इंटर स्टेट टीम्स। माइग्रेंट पॉलिसी ड्राफ्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेंट पॉलिसी ना, इसको आप सोशोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो पेपर 1, इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हो पेपर 3, डिफिकल्टीज एंड दिस कोविड-19 रिलेटेड डिजास्टर्स वगैरह पेपर 3 से भी कर सकते हो। फर्स्ट माइग्रेंट पॉलिसी, और एथिक्स तो है ही। माइग्रेंट पॉलिसी बिकॉज कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, जॉब लॉसेस हुए, मूवमेंट हुआ, वोटिंग का इनको बड़ा प्रॉब्लम आता है बिकॉज एक जगह रजिस्टर्ड है दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वोट कैसे डालें, इससे वोट परसेंटेज भी कम होता है। तो ये एक पॉलिसी है, वोट मैप स्किल इंटर स्टेट टीम्स, माइग्रेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट यहाँ पे प्रपोज है, नीति आयोग ऑन माइग्रेंट मैनेजमेंट।
चिल्ड्रन है, ये मलकनगिरी विलेज के हैं, इन्होंने खुद ही अपना रोड यहाँ पे ठीक करा दिया, स्कूल जाने की रोड ठीक नहीं थी, दे डिड इट ऑन देयर ओन, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन ये लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख टूरिज्म। दिस इज मिस्टर जयशंकर, 1 लाख वैक्सीन दिया हमने, क्वांटम जंप है विद रेस्पेक्ट टू दिस मालदीव्स। दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज संडे स्टोरी, द रोड बाय द सी, hope against hope emergency, and this is the world news, bloodiest day of Myanmar protest, Munich security conference, Biden ने कहा America is back, Russia human infection, now this is again one scary news, first case आया है human infection का, H5N8 bird flu का रिपोर्ट हुआ है, early catch means time to prepare। जकार्ता में स्वॉम्ड बाय मॉनसून फ्लड, ये जो जकार्ता है ना, इसको सिंकिंग सिटी भी बोलते हैं, डूब रहा है, ये पूरा शहर ही डूब रहा है, तभी एक नया सिटी बनाने का प्लान है, नया कैपिटल बनाने का प्लान है। आंसर कैपिटल कौन सी होने वाली है? जकार्ता का। जकार्ता इज सिंकिंग सिटी, और वाई? बिकॉज ऑफ दिस, एक तो इसका डिजाइन ही ऐसा है, शहर जो बनाया इन्होंने, पुअर यहाँ पे प्लानिंग है, जो अर्बन मैनेजमेंट है, और ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने के कारण सी वाटर लेवल भी अप हो रहा है, तो दिस एंटायर जकार्ता में थोड़ा सा पानी आता है और ये पूरा ऐसे डूब जाती है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। यूके अर्जेस यूएनएससी टू पुश फॉर पॉज इन वॉर। देन दिस इज रिफर्बिशमेंट एंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड अ ट्रिगर अलार्म फॉर अदर एसेट क्लासेस। अनलीश करें एनिमल स्पिरिट, ग्रोथ के लिए एनिमल स्पिरिट, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इंडिया इंक को। माइक्रो वीसीज, बी लाइन एंड ऑस्ट्रेलिया पीएम, और ये है आई, और दिस इज द एम्पायर पेंट्स पैक। ये एस.एच. राजा बर्ड्स काफ़ी अच्छे पेंटर हैं, मैजिक ऑफ कलर। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिंदी आर्टिकल। आज हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम मिला हुआ है, देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद हो, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। जो 19A है उसमें 6 अधिकार हैं, जैसे कि 6 अधिकार हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति, स्पीच का आपको राइट मिला है, सम्मेलन का है, संघ बनाने का है, संचरण, निवास, मूवमेंट, संचरण, निवास, वृत्ति, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स में मिली है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये है आर्टिकल 20। सो दिस इज आर्टिकल 19, दिस इज आर्टिकल 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है 21। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है 22। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं ना जो जब इमरजेंसी लगी है तो भी वो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रूल आउट नहीं होता है, मतलब वो कभी भी लैप्स नहीं होता है, वो वाले आर्टिकल्स। टेल दोज आर्टिकल्स जो हमेशा रहेंगे, चाहे आपका इमरजेंसी हो या वॉट एवर इट इज। सो दिस इज 19 to 22। 19 to 22 मतलब राइट टू फ्रीडम। 19, 20, 21 एंड दिस इज 21A एंड दिस इज 22। 21A बाद में आया था, दैट इज अबाउट एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 21A। और दिस इज अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, दिस इज अबाउट योर बॉडी एंड दिस फ्रीडम, संरक्षण, और ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और ये 6 अधिकार हैं, दिस स्पीच, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास एंड वृत्ति। 19 to 22। हर साल फंडामेंटल राइट से एक सवाल आता है प्रीलिम्स में, एवरी सिंगल ईयर। सो दिस इज स्वतंत्रता का अधिकार। ये सी सेट है। अभिनव के मार्क्स हैं, जैसे फिजिक्स में 80 आए, केमिस्ट्री में 66 आए, बिकॉज टोटल पेपर भी 100 का था, तो 80% ऑफ 100 इज 80, 66% ऑफ 100 इज 60। मैथ्स में नंबर आए से x, टोटल नंबर कितने हो गए? 100 नंबर फिजिक्स हो गए, 100 नंबर केमिस्ट्री हो गए, 200 नंबर मैथ्स हो गए, तो टोटल जो पेपर हुआ वो 400 नंबर के हुए, और उस 400 नंबर में उसको 80% नंबर आए तीनों सब्जेक्ट में लाके, तो 80% 400 का कितना होगा? 320। तो मतलब टोटल नंबर अभिनव के 320 हैं। 80 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 66 हैं, तो मैथ्स में कितने हो गए? 174। अब 174 आउट ऑफ 200 है, 174 आउट ऑफ 200, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 174 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, दैट इज 87%। ये बैट्समैन है, चौके उसने 3 मारे, 3 इंटू 4 12, 8 सिक्सेज हैं 48, तो टोटल रन कितने हो गए? 122। बट उसका टोटल जो रन है वो 120 है, और ये दोनों कितने हो रहे हैं? दिस
और दिस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसने दौड़ के रन्स बाय रनिंग है। तो 120 माइनस दिस 12 एंड माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 60। ये दोनों 60 हुए, इससे 60 कम करेंगे 60। तो ये जो बचा हुआ है वो उसने रनिंग से ये रन बनाए। अब इसका परसेंटेज कितना है? परसेंटेज हमेशा बेस से बनता है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल 60 अपॉन 120 इंटू 100 दैट इज 50%। तो 50% उसने दौड़ के बनाए, 50% उसने बाउंड्रीज एंड सिक्सेस में बनाए। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब इधर भी परसेंट है, इसको 100 से देखें ना तो कैलकुलेशन ईजी होगा। ओरिजिनल प्राइस अपने 100 रख दिया, 25% का रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन के बाद प्राइस कितनी बची? 75। ये कई बार फ्रैक्शन से ईजी हो जाते हैं सवाल। जैसे 25% का मतलब क्या होता है? 25 अपॉन 100 दैट इज 1/4। तो कोई भी चीज़ अगर 25% हो गई है मतलब ओरिजिनल का 1/4 हो गई है। 20% मतलब होता है 1/5, 20/100 मतलब 1/5 हो गई है। अब 1/5 कम किया है तो बचा कितना होगा? जैसे 4/5। 1/4 कम किया है तो बचा हुआ कितना होगा? 3/4। 1/4 कम हुआ तो बचा 3/4। तो फर्स्ट रिडक्शन के बाद 25% रिडक्शन हुआ तो बचा कितना? 3/4। तो 3/4 ऑफ 100 दैट इज 75। सेकेंड रिडक्शन में अब ये 75 हो गया था, अब इसका बचेगा कितना? इतना कम हुआ तो 4/5 बचा दैट इज 60। अब टोटल फाइनल एंड में 60 हुआ, शुरुआत में 100 था तो कितने परसेंट कम हुआ? 40% कम हुआ। तो डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे कि 20 और 25 करके 45 कर दिया, नो, पहले इतना हुआ फिर इतना हुआ, टोटल 40% रिडक्शन हुआ। ये सवाल है। नंबर 35 को सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम इट, रिड्यूस किया इट्स 30%। नंबर व्हेन 35 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर? उस नंबर का 4/5 क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज हो गया 25% से, महंगाई हो रही है, सो दैट अ मैन इज कैन एबल टू परचेज 5 kg लेस। तो अब वो 5 किलो राइस कम खरीद पाएगा बिकॉज महंगा हो गया 500 रुपये में। तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी राइस की? सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, 25% ऑफ अ नंबर सब्सट्रैक्ट हुआ सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर रिड्यूस टू इट्स 4/6, रिड्यूस टू इट्स 4/6 हो गया है, रिड्यूस टू इट्स 4/6। What is the ratio of the first number to the second number? So this is the third question. So आज हमने CSET देखा, CSET questions। स्वतंत्रता का अधिकार, दिस इज लैंड टाइटल्स, कॉन्क्लूसिव करें, दिस इज पब्लिक सेक्टर रोल, वेटेस्ट प्लेस वॉश कैंपेन, दिस इज मौसन राम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स, NPCI आज पढ़ना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दिस इंडिया, केरला फ्रीडम फाइटर विमेन पायलट, or this is about ease of doing business. So this is 21st of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.